सर जी बहुत ही परेशान हो चुके हैं। जहां भी जाते हैं हमको लात मार के ऐसे निकाल देते हैं जैसा हमको कुछ आता ही नहीं है। आपसे रिक्वेस्ट करते हैं हमको अपने जैसे अंग्रेजी बोलना सिखा दीजिए ना। बहुत ही कोशिश कर लिया लेकिन इस साल अंग्रेजी बोलना नहीं आ रहा है हमको। क्या करें गुरु जी, आप ही बताइए। तुम्हें पता है तुम गलती कहाँ कर रहे हो? मेरे बच्चे, तुम गलती ये कर रहे हो कि तुम इसे सिर्फ एक सब्जेक्ट की नजर से देखते आए हो। तुम्हें तो ये पता ही नहीं कि लैंग्वेज है। और ये गलती तुम्हारी नहीं है, ये स्कूल्स की है, जहां पर बचपन से इंग्लिश को एक सब्जेक्ट के रूप में आपको घोट के पिलाया जाता है, जबकि ये बिल्कुल ही गलत अप्रोच है। अरे भाई, इंग्लिश एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज क्या है? भाषा। जैसे हिंदी है, उर्दू है, पंजाबी, हरियाणवी, फ्रेंच, जर्मन, ये सभी लैंग्वेजेस हैं यार। और लैंग्वेज का पर्पस होता है कम्युनिकेट करना, राइट? और इंग्लिश का पर्पस भी क्या है? कम्युनिकेट करना। इंग्लिश का पर्पस है कि आप इस भाषा को उस लेवल तक सीखें जब आप इस भाषा में फ्रीली अपने आइडिया सामने वाले के साथ एक्सचेंज कर पाए। सामने वाला क्या बोल रहा है आप समझ पाए और उसको उसी भाषा में जवाब दे पाए। अब इसको हम फ्लुएंसी बोलते हैं। ओके, तो आपका पर्पस सबसे पहले ये होना चाहिए कि आप इस सब्जेक्ट की नजर से नहीं देखेंगे। अब आप इसको देखेंगे एक लैंग्वेज की नजर से। और जिस दिन आप इसे एक भाषा के रूप में एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं, आधा काम तो वहीं फिनिश हो जाता है मेरे दोस्त। अब आपने क्या करना है? आपको किताबों में नहीं घुसना, आपको वो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ने हैं, ठीक है? आपको घंटों किताबों में नहीं टटोलना है, ग्रामेटिकल रूल्स एंड उन चीजों को नहीं मेरे भाई। ऐसा कुछ भी नहीं करना। आपने सिर्फ एक साइकोलॉजिकल बदलाव करना है। आपको वो स्ट्रेटेजीज, वो रूल्स फॉलो करने हैं, वो स्टेप्स फॉलो करने हैं, जिससे कि आप जो है इसमें एक इफेक्टिव स्पीकर बन पाए। व्हाट यू हैव टू डू, सी, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। चाहे वो लैंग्वेज कोई भी हो, इट्स अ यूनिवर्सल लॉ। देखो, ऐसा है कि किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए 4 स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं। और आपको एग्जांपल मैं एक छोटे से बच्चे का देता हूँ। सबसे पहले, जब एक छोटा बच्चा घर में पैदा होता है, क्या उसके अंदर बोलने की क्षमता होती है? नेचुरली होती है, लेकिन वो बोलता तो नहीं है, राइट? वो सिर्फ पहले 2 सालों में उसके घर परिवार में लोग क्या बोल रहे हैं उस बातों को सुन रहा होता है। अब ऐसा तो नहीं कि बच्चे को पालने में डालकर कोई बोलने भी नहीं जाता। हाँ, हेलो, क्या कर रहा है मेरा बच्चा? हम उससे कम्युनिकेट करते हैं। और वो बच्चा क्या कर रहा होता है? उसका ब्रेन बहुत शार्प है, वो सुन रहा होता है, उस लैंग्वेज को एब्जॉर्ब कर रहा होता है, उसका ब्रेन प्रोसेस कर रहा होता है। फिर हम उस बच्चे को फोर्स करते हैं बोलने के लिए, कहते हैं पापा बोलो, मम्मा बोलो, राइट? यानी कि जोन सी भी लैंग्वेज में हम लोग बातें करते हैं, वही लैंग्वेज हम फोर्स करते हैं उस बच्चे को बोलने के लिए। और वो बच्चा उस लैंग्वेज को बोलना शुरू कर देता है। आपने कभी सोचा है हरियाणा का बच्चा हरियाणवी, पंजाब का बच्चा पंजाबी, फ्रांस का बच्चा फ्रेंच ही क्यों बोलता है? क्योंकि वो लैंग्वेज उसने क्या है, सुनी है। और यही साइकोलॉजी है पर बच्चे, यही आप मार खा गए। आप जोन सी भाषा सुनते हैं, जिस एनवायरमेंट में, जैसे लोगों के बीच में रहते हैं, इवेंचुअली आप वैसी ही भाषा को बोलना शुरू कर देते हैं। जब वो बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है, हम उसे प्रेप में भेजते हैं स्कूल में, वहां पे उसे अक्षरों का ज्ञान कराया जाता है, सिर्फ रीडिंग सिखाई जाती है। जब मैच्योर हो जाता है तो फिर हम राइटिंग की तरफ जाते हैं। अगर हम इसे एक सब्जेक्ट के रूप में देखें तो आपके करिकुलम में सिर्फ रीडिंग और राइटिंग पे फोकस किया गया, जहां पे आपको लिटरेचर की रीडिंग कराई गई और फिर आपको लेटर्स वगैरह रिपोर्ट्स के फॉर्म में राइटिंग कराई गई। रीडिंग राइटिंग फोकस किया, लेकिन किसी ने कभी इसको लैंग्वेज वाले पार्ट को देखा ही नहीं, कभी लिसनिंग स्पीकिंग की बात की ही नहीं। मेरे बच्चे, इफ यू वांट टू बी एन इफेक्टिव स्पीकर, यू डोंट हैव टू रीड और राइट, यू हैव टू लिसन टू इट। यू नीड सम पीपल अराउंड यू हु स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। अब आप कहेंगे सर हम तो गांव से आते हैं, राइट? हमारे तो आसपास कोई लोग नहीं है जो इंग्लिश में फ्लुएंटली बात करते हो, तो हम क्या करें? तो मेरे बच्चे, यू हैव टू लिसन टू इंग्लिश म्यूजिक, यू हैव टू वॉच इंग्लिश मूवीज विद सबटाइटल्स। और अगर मूवीज नहीं तो कार्टून्स देखो, क्योंकि कार्टून्स में एक इजी इंग्लिश बोली जाती है। देयर आर मेनी वेज जहां पे आप एक नकली एनवायरनमेंट अपने आसपास कर सकते हैं, जहां पे इंग्लिश आपको सुनाई देगी। तो पहला पर्पस जो है वो क्या है? आपको अंग्रेजी को सुनना है। और जब आप सुनना शुरू करेंगे, ऑटोमेटिकली आपका ब्रेन प्रोसेस करेगा और उन्हीं बातों को आप बोलना शुरू कर देंगे। एंड दिस इज हाउ द जर्नी ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश फ्लुएंटली स्टार्ट्स। मेरे बच्चे, उम्मीद करता हूं कि आज आपको ये बात समझ में आ गई होगी। और अगर आप मेरी गाइडेंस को, मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं, तो यकीन मानिए विद इन 3 मंथ्स आप इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे। ये मेरा वचन है। हैं, सच बोल रहे हैं गुरु जी? पक्का हमको भी अंग्रेजी बोलना चाहेगा आपके जैसे? गुरु जी बस इतना कर दीजिए, आपका बहुत उपकार होगा। हाँ जी बिहारी बाबू, अब तो समझ में आ गया ना इंग्लिश कैसे आएगी? अब तो कोई दिक्कत। प्रणाम गुरु जी। आप बोले तो गुड बाय गुरु जी, सी यू लेटर। दैट्स द स्पिरिट मेरे बच्चे। आपको कभी गिव अप नहीं करना है, ठीक है? होप टू सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। चलिए फिर मिलते हैं दोबारा। अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करना चाहते हैं तो आज ही अपने आप को फ्री डेमो क्लास के लिए एनरोल कीजिए एट MS Academy, बच्चा पार्क, मेरठ।